हेलो स्टूडेंट्स, नीलिट की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जिसमें आपके ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम्स के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा student.nilit.gov.in वाले वेबसाइट पे। तो इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम्स के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, जान सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल के भी लिंक्स आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे पूरे ऑनलाइन प्रैक्टिकल प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अलग लिंक दिया हुआ है। M1 पेपर के लिए अलग से निर्देश हैं, M2 पेपर के लिए अलग से है, M3 पेपर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कैसे देना है उसका अलग लिंक है, और M4 पेपर के लिए भी अलग से लिंक है। तो सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन प्रैक्टिकल टेस्ट प्रोसेस का जो सारा इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट के लिए, स्पेशली कैंडिडेट्स के लिए ये पीडीएफ है। तो इसमें आप सारे चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं कि बच्चों को क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करना है, आपको ऐसे लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगा। उसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना है। आपको वो बताया जाएगा कि आपका यूज़र नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है। ठीक है, वैसे यूज़र नेम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ही रहेगा, और पासवर्ड में आपको रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर का कॉम्बिनेशंस भरना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में लॉगिन करने के बाद में आपको सारे मॉड्यूल आपके दिखाई देंगे जो एग्ज़ाम्स का आपने अप्लाई किया था। ठीक है, जितने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए आपने अप्लाई किए थे वो मॉड्यूल आपके सामने दिखाई देंगे, और जिस टाइम पर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जिस पेपर का होगा उसी टाइम पर आपका वो कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको किसी एक पेपर को एक्टिव कर लेना है, कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको टेस्ट को स्टार्ट करना है। ठीक है, टेस्ट स्टार्ट होने के बाद में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ना होगा। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद में आपको इस कंसेंट पे टिक करना होगा कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। ये सारा पढ़ने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद में आपका जो विंडो ओपन होगा स्पेशली M1 पेपर के लिए, उसमें आपको लिब्रे ऑफिस अलग से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके इंटरफेस में ही सारे टूल बार्स आपको दिखाई देंगे, क्वेश्चन दिखाई देगा, टूल बार्स दिखाई देंगे। 3 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको 2 करने होंगे। अभी इसके भी निर्देश अलग से जारी हुए हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे और कौन-कौन से आपको पेपर्स सॉल्व करने होंगे। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस हैं जो सारे पेपर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे ड्यूरेशन एग्ज़ाम्स का 50 मिनट ही है। 50 मिनट से ज़्यादा का आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो आप यहाँ पे अटेम्प्ट करिए सारे क्वेश्चंस को। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चन सही है या गलत है। ईच क्वेश्चंस इज़ ऑफ 40 मार्क्स। हर क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा, और कैंडिडेट को कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे 3 में से। यानी 40 के 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो जाएगा 80 नंबर का, और 20 नंबर का आपका वाइवा होगा। और एक क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे ABC करके अलग-अलग पार्ट भी दिए गए हो सकते हैं। अगर कोई सिस्टम फेलियर होता है तो आप अपने एग्ज़ामिनर या ऑब्जर्वर से कॉन्टैक्ट करना होता है। टेस्ट आपका तभी सबमिट होगा जब वो सभी रिस्पेक्ट में हर तरह से कंप्लीट होगा, तभी आपका टेस्ट फाइनल सबमिट होगा। आपको एक टाइमर भी दिखाई देगा जिसमें आपका टाइम चलता हुआ दिखाई देगा ऊपर टॉप सेंटर स्क्रीन पर, जो आपको बताएगा कि कितना टाइम आपका अभी बचा हुआ है। ठीक है, और एग्ज़ाम आपका ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा जब वो टाइमर आपका 0 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, आप अपने अटेंडेंस शीट पर अपने सिग्नेचर्स को ज़रूर साइन कर दीजिएगा। ठीक है, तभी आपका अटेंडेंस माना जाएगा। आपको 2 बटन ज़ूम आउट और ज़ूम इन के भी दिखाई देंगे आपके यूआई इंटरफ़ेस को ज़ूम करने के लिए। ठीक है, आपको एक सेव बटन भी दिखाई देगा जहाँ से आप अपने फ़ाइल को सेव कर सकते हैं, आंसर्स को सेव कर सकते हैं। अगर आपके किसी क्वेश्चन में फ़ोटो, वीडियो या ऑडियो की ज़रूरत पड़ती है तो आप एसेट्स को डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है ज़िप फ़ोल्डर में मिलेगा, और फिर उस इमेज या वीडियो को आप यूज़ कर सकते हैं उस फ़ोल्डर को अनज़िप करके। क्वेश्चन पैलेट में आपको राइट साइड की स्क्रीन पर आपको स्टेटस दिखाई देगा हर क्वेश्चन का।
अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है तो ग्रीन कलर में दिखेगा, अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो वाइट कलर में दिखेगा, ठीक है? इसमें बहुत सारे ऑप्शंस और सिक्योरिटी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आप सिंगल ब्राउज़र टैब पे लॉगिन किए हुए हैं, तो आप किसी दूसरे ब्राउज़र से या उसी ब्राउज़र के दूसरे टैब से लॉगिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आपका पेपर एक ही टैब पे खुला होगा, एक ही विंडो पे खुला होगा और उसी में आपको आंसर सबमिट करने होंगे। आप मल्टीपल टैब्स में आंसर सबमिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप ऐसी को करने की कोशिश करते हैं, तो आपका टेस्ट वहीं पे सबमिट हो जाएगा और आपने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, सिर्फ़ वही आपके आंसर्स माने जाएँगे, ठीक है? फिर आपको ऐसे कोई अननेसेसरी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है अपने एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को देते वक़्त। कुछ नेविगेशंस टूल्स भी आपको मिलेंगे जैसे नेक्स्ट का बटन क्वेश्चंस के चेंज करने के लिए, अगले क्वेश्चन पे जाने के लिए, प्रीवियस का बटन पिछले क्वेश्चंस पे जाने के लिए, एंड टेस्ट का बटन दिखाई देगा जो आपके एग्ज़ाम्स को सबमिट करने के लिए होगा और ये करना कंपल्सरी है अपने एग्ज़ाम्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? यहाँ आपको बड़े फ़ॉन्ट में दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ मैंडेटरी प्रोसेस टू फिनिश द एग्ज़ाम। ये आपको करना कंपल्सरी है। आपका एग्ज़ाम तभी कंप्लीट होगा जब आप एंड बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपका कुछ वेटिंग टाइम भी दिया हो गया होगा कि कितने टाइम तक आपको वेट करना है। फिर उसके बाद में ही आप प्रोसीड नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर दिखाया था ना कि आपको सारे इंस्ट्रक्शंस को पहले ध्यान से पढ़ना होगा और उसका अलग से टाइम डिसाइड है कि इतने मिनट या सेकंड्स में आपको सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। उसके बाद ही आप प्रोसीड नाउ के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आप उससे पहले अपना एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे जो आज के इस नीलिट की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशंस में थे। तो अब हो सकता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको और भी डिटेल में बाकी पेपर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और एक-एक पेपर के लिए अलग-अलग तरह के जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है? मैं डिटेल में इन वीडियोज़ को अलग से कवर करूँगा, एक-एक पेपर का अलग से। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोज़ का आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।